मुश्तरका MOUs, 10 अरब डॉलर्स तक तिजारत का हुजूम, ये सब देखने में इतना स्वीट लगता है कि हमें तो बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा। साहब बहादुर अमेरिका को हजम नहीं होगा तो हम फिर क्या करें। सबसे पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानना चाह रही है, इतने मुआहदे जो हो गए हैं इन पर अमल दरामद भी होगा। एक पाक वो जो गैस पाइपलाइन है उस पर तो अमल दरामद हुआ नहीं। मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि ये बेल कैसे मंडे चढ़ेगी। हाँ। और ये अल्टीमेटली कैसे सब कुछ होगा। देखिए, होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरफेस पे हो रही होती हैं, कुछ जो है बैक एंड पे हो रही होती हैं। और डिप्लोमेटिक वर्ड में ये एक खासा है इस बात का कि नज़र आते हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी घर खुला। अरे वाह। ठीक है जी। तो एक तो ये कि हमें इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा और गंभीर तरीके से देखना होगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, दौरा उनका बहुत कामयाब रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ताल्लुकात ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस आई थी, लेकिन बड़ी तवील अरसे से हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ठीक हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर के नहीं हैं। हाँ। उनकी जो मखासमत कह लीजिए, दुश्मनी कह लीजिए, ताल्लुकात में कशीदगी कह लीजिए, जो भी आप डिप्लोमेटिक नाम इसको दें, बड़ी तवील यानी कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। ईरान के रेवोल्यूशन से शुरू हो जाएं आप तो 1979 से है। उसके बाद में जो जंग हुई थी मिडिल ईस्ट में, आपको याद है, ईरान इराक की, उसके बीच में भी बहुत सारी तलखियाँ हैं। तो तलखियों का तो कोई शुमार नहीं है। इसलिए ईरान को तो कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए अमेरिका से कि वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करेगा। असल में मसला है हमारे दो मसले हैं। ईरान के हवाले से खासतौर से जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं, ये होते रहते हैं। इसी तरह होता है जब भी कभी कोई स्टेट विजिट होती है, हाँ। उसमें इस तरह के MOUs साइन होते हैं। लेकिन असल देखना ये होता है कि क्या उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है। देखिए, जहां हमने ये MOUs साइन किए, जहां हमने इसकी अनाउंसमेंट की, उसके साथ साथ एक से ज़्यादा मरतबा, यानी 2 मरतबा तो बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि अमेरिका की तरफ से रद्द अमल का मुजाहरा किया गया। आया, बिल्कुल आया। पहली दफ़ा जो है मैथ्यू मिलर साहब बोल पड़े थे। अब ये कोई पटेल साहब हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे के लोग आदमी हैं जी। इन दोनों ने एक बात कॉमन कही है, वो ये कि भाई साहब, जो कोई भी इस ट्रेड का हिस्सा बनने जा रहा है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि या तो हम ट्रेड करें, ट्रेड करें, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वो गैस पाइपलाइन जो है उसको हम अल्टीमेटली मटेरियलाइज करें, उसको कमीशन करें, ताकि हमारी इकोनॉमी को कोई सहारा मिल सके। अदरवाइज तो हमें फाइन देना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, अब हमने जो मुआहदे कर लिए हैं, जो MOU साइन हो गए हैं, जो हमारी ख्वाहिश है कि कमीशन हो जाए, ये अमेरिका बहादुर को तो वारा नहीं खाता, पंजाबी जुबान में कहते हैं इसको। हम क्या करें? वेयर डू वी गो? ना गैस पाइपलाइन मुकम्मल कर सकते हैं, ना मुआहदे का। अब हमारे लिए ये सूरत हाल आ गई है कि हम आइदर ऑफ द टू पे जाएं। ठीक है, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि हम अमेरिका बहादुर से कहें कि किबला, हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है आपके सामने है। हाँ। हमारी ट्रेड का क्या हाल है वो भी आपके सामने है, क्योंकि चीन से ट्रेड हमें अब करने नहीं देते, वो ऑलमोस्ट वन साइडेड है। ठीक है जी। और हमारी जो सबसे बड़ी मंडियां हैं वो 2 हैं, एक आप खुद हैं और दूसरी यूरोपीय यूनियन है। हाँ। GSP प्लस, अगर आपको याद हो, मिला हुआ वहाँ से 2 ही मंडियों से हमारी सारी एक्सपोर्ट जो है उसका दारोमदार है। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ 90% इन 2 मंडियों से अमेरिकन यूरोपीय यूनियन। ठीक हो रहा है। अच्छा जी, यूरोपीय यूनियन जो है वो छोटी बहन है, आपको पता है, अमेरिका की। जो अमेरिका कहेगा, जो ख्वाहिश, बल्कि कहेगा भी नहीं, जो ख्वाहिश करेगा वो उसकी पूरा करने के ऊपर जो है वो तैयार रहते हैं। हम अमेरिका के पास जाएंगे, हम पुराने एलाइज हैं, आपको पता है अमेरिका के इस रीजन में उसके इंटरेस्ट हैं। हम उनसे कहेंगे कि भाई, हमें इन 2 में से कोई एक काम तो कर लेने दें। अगर आप नहीं चाहते कि हम ट्रेड करें तो हमें गैस पाइपलाइन कमीशन कर लेने दें। अब गैस पाइपलाइन की भी हिस्ट्री बड़ी अजीबोगरीब है, थोड़ी सी मेरे ख्याल से हम अगर अपने नाज़रीन से शेयर कर दें। और मैं इसलिए भी इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब चाबहार में यानी ईरान की तरफ से गैस पाइपलाइन मुकम्मल हुई थी तो उसकी एक सेरेमनी हुई थी जिसमें जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट गए थे, तो मैं भी साथ गया था। ठीक है जी। आपने तो खुद देखा, तो मैंने अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा है, वो एंथुसियाज्म भी देखा है ईरानियों का भी और पाकिस्तानियों का भी, कि अगर ये कमीशन हो गई तो ये इट विल बी ए गोल्ड माइन, इट विल बी ए गेम चेंजर। ठीक हो गया। तो उसके ऊपर उस वक्त अमेरिका ने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए एक लेटर लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। ओके। उसके कंटेंट क्या थे?
उसके कंटेंट ये थे कि एनी पर्सन, कंपनी कंपनी, और इंस्टीट्यूशन ओके, और एनी इंटरनेशनल सप्लायर हाँ, अगर गैस पाइपलाइन में किसी तरह से मुलव्वस होगा तो उसको हम इंटरनेशनली ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ओके, इट वाज सच ए सीरियस थ्रेट। यस, और सदके जाएं आप अपने फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने एक कवरिंग लेटर उसके ऊपर लगा के पाकिस्तान के तमाम ट्रेडर्स को, पाकिस्तान के तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल सप्लायर्स को उसकी कॉपी भेज दी थी कि भाई साहब यू विल बी ऑन योर ओन, हम जिम्मेदार नहीं है, खबरदार। ये हमारी एफिशिएंसी का मुजाहरा है। एनीवे, ओके, हैविंग सेड दैट, तो वो मुअत्तल हो गई जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है साल से पड़ा हुआ है। अब सूरत हाल उसके हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या है कि अगर हम ईरान के साथ गिवन टाइम में, यानी जो अब उन्होंने ग्रेस पीरियड भी दे दिया नवंबर है, तक, उसमें इसको मुकम्मल नहीं करते हैं तो 18 अरब डॉलर का हमें जुर्माना होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है एक। ये नहीं है कि वो ईरान चाहता है कि ये हमें दे दें, वो कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म है कि इफ़ वी फेल टू मीट द प्रोविजंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट तो ये हमें फ़ाइन होगा। अमेरिका बहादुर तो किसी मूड में दिखाई नहीं देता हमें कि वो हमें $18 बिलियन दे दे कि लो जनाब आप ये कर दें। $1.1 बिलियन के लिए हम कितना जलील हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है कि हम इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, हमारी इकोनॉमी का हाल जो है वो आपको पता है। हमें पैसे मिलने की उम्मीद कहाँ से है? IMF से। IMF किसके तहत चलता है? अमेरिका के तहत चलता है। तो अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि तो हमें कैसे हमें IMF कर्ज पैसे मिलेगा? दे, या हम अगर अमेरिका की नाराजगी मोल लेंगे तो IMF विल पुल इट्स हैंड्स। हाँ, बिल्कुल। Is that right? यस, ऐसे ही होगा। Therefore, फिर बैक टू आवर डायलेमा हाँ। कि हम करें तो करें क्या? करें क्या? यस, हम उन्हें कहेंगे, मेरा ख्याल है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके, दैट कुड बी कि सजेशन। किबला आप हमें ये बताइए कि हम और कहाँ कहाँ आपकी मदद कर सकते अरे हैं। वाह, वाह। ये मदद करना तो मैं ज़रा ग्रेसफुली कह रहा हूँ, क्योंकि हैं तो हम कौम ही ना, तो शर्म आती है ये कहते हुए कि जनाब 10 साढ़े वास्ते की हुक्म, क्या कर सकते 10 साढ़े वास्ते की हुक्म है। हाँ। तो बहुत सारी ऐसे एरिनाज हैं जहाँ अमेरिका को हमारी मदद चाहिए। हाईलाइट करें ये भी, जैसे अफगानिस्तान का इशू। अफगानिस्तान इतना बड़ा इशू है, आपको पता है कि वहाँ जो रजीम है वो अमेरिका के बारे में नहीं है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तर्ज हुकूमत के हवाले से भी अपना रिजर्वेशंस हैं। और ये बातें हम सुन चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि अमेरिका एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत को सबक सिखाएगा। अब अगर उसने सबक सिखाने का फैसला कर लिया है तो हम बिल्कुल अलूफ नहीं रह सकते। हम हमला नहीं कर सकते कभी भी अफगानिस्तान के ऊपर, इसके बारे में दो राय नहीं है। हाँ। हमने आज तक नहीं किया, नहीं किया। एक ही दफ़ा थोड़ी सी हमाकत की थी, और वो जलालाबाद का ऑपरेशन था जिसमें आपको मालूम है कि हमला हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ मदद की थी। गुलबदीन हिकमतियार जो उस वक्त जो जमात इस्लामी जो थी अफगानिस्तान की, उसके वो लीडर थे। तो हमारे ना ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। हमें अल्टीमेटली अमेरिका ही के पास वापस जाना पड़ेगा कि देखिए हम भी आपके लिए बहुत खिदमत करते रहे हैं, साल नहीं बल्कि डेकेड्स हैं। आपने हमारे साथ मोहब्बत भी कोई ज़्यादा नहीं निभाई है, क्योंकि आपने हमें एक तवील अरसे तक सैंक्शन रजीम में रखा। हाँ। आपने हमसे पैसे ले लिए, आप सैंक्शन नहीं दिए। हमने कल भी जिक्र किया था इसका। मेरी ख्वाहिश तो थी आज के अगर प्रोग्राम में वक्त होता तो मैं वो तवील लिस्ट जो है सैंक्शंस की, स्प्रेड ओवर डेकेड्स, हमने बर्दाश्त वो किया। अपने, याद है ना हम डिस्कस कर रहे थे वो गंदम जब हमें दे दी थी। छोड़ देना, एक इशू नहीं है। हमें F-16 के दिए हुए कैश पैसे वापस नहीं किए थे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम अमेरिका बहादुर के पास वापस जाएंगे कि भाई हमें इन दो में से कोई एक काम की इजाजत दे। सो व्हाई नॉट चाइना? जैसे अमेरिका है, सॉरी इंडिया है, इंडिया भी तो डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है ना, चाइना से भी कर रहा है, ईरान से भी कर रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये है कि हमारे पास चाइना को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लिहाजा वी आर एन इम्पोर्टिंग कंट्रीज। हमारे मेरे ख्याल से कुछ 70% के करीब सारी इंपोर्ट जो है वो अब चाइना से हैं। बिकॉज हम महंगी बिजली बना के सस्ती प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये नहीं मीट कर सकते कि उनके बराबर आके उनको सप्लाई कर सकें, तो वी विल ऑलवेज बी ए बैगिंग अंडरमाइन ना, हम रहेंगे। लिहाजा हमें अमेरिका की माननी पड़ेगी। आप यूं कह लीजिए, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा ग्रेसफुल कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। हम उनसे फेवर लेंगे ये कह के
कि हमें इन दोनों में से एक काम कर लेने दीजिए, या गैस पाइपलाइन या ट्रेड ताकि हमारी थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो सीधी हो जाए। सीधी हो जाए। तो ये तो हो गया Right. जनाब हाल जहाँ तक ये मामला है अच्छा, अमेरिका वैसे के ये साथ। डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से इस टर्म को यूज किया जा सकता है कि हमें कुछ हाँ, तो मेरे ख्याल से मिले। डिपेंड करता है कि हमारी लीडरशिप जो है, खासतौर से हमारी हुकूमत जो है, कैसे अप्रोच करती है इस इशू को। अमेरिका की तरफ से प्रेशर मौजूद है और प्रेशर रहेगा, जी। खासतौर से जब तक गजा हॉट है। ईरान के बारे में आप अमेरिका से किसी किस्म की अच्छी तवक्को वाबस्ता नहीं कर कर सकते। सकते। राइट। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर भी अमेरिका की नज़रें बहुत गहरी हैं। हाँ। इसराइल ने तो खैर बबांगे दोहल ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि हम ईरान के साथ मिलके इसराइल के लिए एक खतरा है। ये नेतन्याहू का एक इंटरव्यू है जिसका कल हम देख भी रहे थे उसको जी बैठ के। बिल्कुल, उसने तो इस एतबार से भी, और एक और वजह जो रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ द एक इस्लामिक वर्ल्ड है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, दैट इज ओनली पाकिस्तान। तभी तो फोकस पाकिस्तान देखिए है। जो नेतन्याहू ने कहा, उसने कहा ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये दोनों मिलके मिसाइल प्रोग्राम जो है परसू कर रहे हैं, जो डिलीवरी सिस्टम जो है रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर आर्सेनल्स के लिए। तो इस एतबार से भी हमारे ऊपर बड़ी गहरी नजरें हैं कि हाउ आर वी मूविंग। ये अभी जो कुछ अटैक का मसला हुआ, जो ईरान ने अटैक किया था और उसके जवाब में जो अटैक हुआ है, उसकी तफसील से हम बहस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में अमेरिका के स्टेक्स हैं और हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट मत्था लगा सकें। हाँ। लिहाजा हमें उन्हें परसू करके, उन्हें कन्विंस करके Convince करके। दोनों में से एक ऑप्शन पर जाना पड़ेगा।